कि हम लोग जिस इष्ट देव की पूजा तप आदि करते हैं उसका फल हमें मिलता है कि नहीं। तपस्या वेद और पुराणों में सबसे पवित्र और श्रेष्ठ क्यों बताई गई है, तप क्यों श्रेष्ठ है, उसका फल जरूर क्यों मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करें इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले किसी गांव में एक आत्मसंतोषी शिवानंद नामक ब्राह्मण रहते थे। पूजा पाठ हवन कथा शादी विवाह आदि वह विधि विधान के साथ संपन्न कराते और जिसने जो भी प्रेम और श्रद्धा से पंडित जी को दक्षिणा दी वह बहुत खुशी खुशी उसे लेते। समय बीतता गया। पंडित जी के एक पुत्री थी जो अब विवाह योग्य हो गई। जब पंडिताइन ने कहा कि घर में कोई धन नहीं है, आप जो भी कमाते हैं वह हमारे खाने में खर्च हो जाता है। अगले वर्ष बेटी की शादी करनी है, कैसे होगी? आप किसी जजमान से भी रुपया पैसा नहीं मांगते हो, बेटी घर कब तक बैठी रहेगी? अब पंडित को रात में नींद नहीं आई। सवेरा होते ही अंधेरे में पंडित जी किसी को कुछ बताए बिना जंगल में तपस्या करने चले गए। तपस्या करते करते वन में उन्हें 1 वर्ष बीत गया तो दयालु श्री हरि पंडित जी की तपस्या का फल देने के लिए प्रकट हुए और बोले, वत्स शिवानंद तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, वरदान मांगो। तब पंडित शिवानंद ने कहा कि प्रभु मेरी बेटी शादी योग्य हो चुकी है, उसकी शादी हो जाए, बस इतना धन मुझे चाहिए, इसके अलावा एक भी पैसा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। जब प्रभु ने देखा कि जिस दिन पंडित शिवानंद घर से निकले थे काफ़ी खोजने के बाद भी वह ना मिले तो सभी गांव वासियों ने चंदा इकट्ठा करके पंडित जी की बेटी की शादी कर दी और वह भी अपनी ससुराल चली गई। जब ईश्वर ने पंडित शिवानंद को यह सब बताया तो वह कहने लगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेटी की शादी हो गई, इसी के लिए मैं तो तपस्या कर रहा था। ईश्वर बोले, तुम्हारी तपस्या का फल तो मुझे हर कीमत पर जरूर देना है, जाओ 1 वर्ष के लिए तुम राजा बनोगे। यह कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने सोचा, राजा बनकर अपराध होंगे, धन संपदा का लालच बढ़ेगा, इस कारण नरक में जाना पड़ेगा, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। यह सोचकर पंडित जी एक नदी के किनारे पहुँचे और उसमें कूदकर प्राण त्यागने का मन बनाया। तभी दिमाग में विचार आया कि आत्महत्या करना तो महापाप है। तब शिवानंद ने सोचा, अगर कोई मुझे मार डाले तो पाप नहीं लगेगा। यह मन में विचार कर पंडित शिवानंद एक राजा के दरबार में जा पहुँचे और सोचने लगे कि मैं कोई ऐसा अपराध करूं जो क्षमा योग्य न हो और राजा मुझे सूली पर चढ़ा दे और मेरी मौत हो जाए। जहां राजा राज्यसभा में बैठा था उसके ऊपर एक छत्र था, उस छत्र को पहरेदार पकड़े खड़े थे। पंडित शिवानंद ने अपना जूता उतारकर राजा में जोर से मारा। वह जूता उस छत्र में लगा जिसके नीचे राजा मान सम्मान के साथ बैठा था। वह छत्र नीचे गिर गया और एक जहरीला सांप उसमें से निकल कर भागा। यह देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, यह क्या हुआ? राजा ने इस पूरी घटना को समझने के लिए अपने राज्य के सभी विद्वानों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा। राज्य के विद्वानों ने बताया कि राजा, आज आपके जीवन में सर्प के काटने का योग था जिससे आपकी मृत्यु होनी थी, जो टल गई। अब तो राजा ने उस पंडित शिवानंद को अपनी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद दिया और सभी दरबारियों के सामने पंडित शिवानंद को 1 वर्ष के लिए अपने स्थान पर राजा बना दिया। पंडित शिवानंद न चाहते हुए भी जबरदस्ती के राजा बन गए। अब वह शिवानंद बहुत विलासिता का जीवन जीने लगे। 1 वर्ष कब निकल गया पंडित जी को पता भी नहीं चला। एक दिन शिकार खेलते खेलते पंडित शिवानंद
और वह मित्र राजा राज्य से बहुत दूर निकल गए। अंधेरा होने के कारण दोनों ने वन में रात बिताई। जब वो मित्र राजा सो गया तो एक काला सर्प सोए हुए राजा को डसने के लिए तैयार हुआ। तभी पंडित शिवानंद ने तलवार निकाली और उस सर्प को मार डालना चाहा। अपने प्राण संकट में देखकर सर्प गायब हो गया। तब तक सोया हुआ राजा भी जाग गया। पंडित को हाथ में तलवार लिए देखकर वह समझ गया, इस शिवानंद को मैंने 1 वर्ष के लिए राजा बनाया है। विलासिता का जीवन जीकर इसके मन में पाप आ चुका है और यह अब मुझे मार डालना चाहता है ताकि यह हमेशा राजा बना रहे। पंडित शिवानंद ने राजा को समझाया कि एक सर्प तुम्हें डसने जा रहा था, उसी को मारने के लिए म्यान से तलवार निकाली है। राजा बोला, कहाँ है सर्प? सर्प तो भाग गया था। शिवानंद के पास कोई सबूत नहीं था। तब राजा शिवानंद से बोला, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे राज्य में आज के बाद कभी दिखाई मत देना। और राजा ने पंडित शिवानंद को अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। साथियों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।